जो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा जो एक प्रयास चला हुआ है यहाँ पर, आज उसमें ज़िला कुल्लू अपना योगदान देने के लिए आया हुआ है। हम ज़िला कुल्लू से कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं जो आज यहाँ धरना वो कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं धरने में। मैं आज सरकार से ज़्यादा अपने उन साथियों के लिए कहना चाहूँगी, एक संदेश देना चाहूँगी जो इस वक्त घरों में है या बहुत सारे अलग अलग बहाने बना के नहीं आ पा रहे हैं, या कुछ की जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है, पर मैक्सिमम इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास उनके अपने बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो जिस प्रकार से हम सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं या शांत तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार हर बार बजट में क्या करती है, कर्मचारियों का धन्यवाद करके हाथ में झुंझुना थमा देती है कि आप लोगों ने हमें इतना साथ दिया, इतना काम किया, चाहे वो कोविड सिचुएशन है। सरकारी कर्मचारियों के बिना तो सरकार का कोई भी काम अधूरा नहीं हो सकता। जैसे हमारे यहाँ पे पुलिसकर्मी बैठे हुए साथी, तो ये भी बिना पेंशन के, पर बेचारे सरकार की ड्यूटी निभा रहे हैं क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है। तो जब हम इतनी ड्यूटी निभा रहे हैं तो सरकार हमारे हाथ में सिर्फ धन्यवाद का झुंझुना थमाती है कि धन्यवाद आप लोगों ने ये काम किया। तो उसी प्रकार से जो हमारे घरों में बैठे हुए साथी हैं, जिनको पता है कि नुकसान क्या है, पर उनको ऐसे लगता है कि संघर्ष कोई और करेंगे और हम लोग जो है लड्डू के ले खाएंगे। तो उन लोगों के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जिस प्रकार आप बहाने बना के घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसी प्रकार सरकार भी बहाने बना के हमें हमारी अधिकारों से वंचित करा रही है। तो आप लोगों से एक गुजारिश है, एक प्रार्थना है कि हमें सबसे पहले खुद इन बहानों से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हम सरकार से मांग कर सकते हैं और उनसे शिकायतें कर सकते हैं। तो जो भी मैं इस मंच के माध्यम से अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, सरकारी हमारे नेता हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन सब से मैं एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो लोकतंत्र है उसमें ठीक है कि आप ये हमेशा कहते हैं कि आपके पास बजट नहीं है या ये नहीं है, वो नहीं है, पर हमें हैरानी इस चीज़ की होती है कि जब भी, चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की सरकार हो, जब भी आप लोगों को अपने बेनिफिट के लिए सैलरी बढ़ानी होती है, अपना कुछ भी अपने लिए गाड़ियाँ लेनी होती है, कुछ भी अपने लिए सुविधाएं करनी होती है, उस वक्त आप लोगों के पास बजट की कभी कोई कमी नहीं होती है। पर जो सरकार के कर्मचारी 24 घंटे सरकार की सेवा के लिए तैयार रहते हैं, उन लोगों के लिए अगर आपको थोड़ा सा भी अमेंडमेंट्स बनाना होगा तो उसमें आप लोगों को उसी वक्त बजट जो है कम दिखना शुरू हो जाता है। अब ये बात आती है कि हमेशा सभी बोलते हैं कि विकास हो रहा है, मुझे तो वो विकास कहीं नहीं दिख रहा है। क्या हमारे पास अच्छी सड़कें हैं? क्या हमारे पास सरकारी अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं? क्या हमारे पास अच्छी सरकारी शिक्षा व्यवस्था है? कोई भी नहीं है। हर चीज़ में हमें कहीं भी विकास नहीं दिख रहा है। पता नहीं विकास अब किसका हो रहा है। सरकारी कर्मचारी दुखी है, किसान दुखी है, व्यवसायी दुखी है। अब हमें ये नहीं पता कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं कि हमें विकास ही विकास दिख रहा है। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि जो हमारी मांगे हैं उन पर एक बार फिर से विचार करें और कोशिश करें कि हम इस एक वार्तालाप के सदर पर पहुंच सके, जहां पर एक सरकार और एक दूसरे की बात सुने और एक अच्छे निश्चित एक उस पर पहुंचने की, निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करें, जिसमें सरकार का भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो। और ख़ासकर मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से एक ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो एनपीएस राजस्थान में जिस तरह से एनपीएस को जीपीएफ में कन्वर्ट किया गया, तो अगर वो भी सरकार इस तरीके से भी सोच विचार रखे तो इसमें सरकार का फ़ायदा ज़्यादा है, कर्मचारियों का तो है ही है, पर सरकार का भी उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जो भी पैसा कर्मचारियों का है वो सीधे सीधे जो है सरकार के पास रहेगा। तो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं होती है वो पैसे उसमें यूज़ हो सकता है। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, पर अंदर हिम्मत होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर वो इच्छा शक्ति आप में है ही नहीं तो फिर हम उसके आगे फिर कुछ नहीं हो सकता है। फिर हर व्यक्ति आपको सड़क में नारा लगाता हुआ दिखेगा और फिर आप विकास का नारा लगाते रहेंगे, जो कि एक तरफ से एक वर्ड में देने की बात होती है। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से एक और गुजारिश हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों से कहना चाहूँगी कि आप ठीक है कि आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं, पर ये भी सरकारें जिस प्रकार से योजनाएं ला रही हैं, कार्य कर रही हैं, हमें नहीं लगता कि आपकी पेंशन भी सुरक्षित है या आपका जीपीएफ भी सुरक्षित है। हो सकता है कल को सरकार जो है एक नोटिफिकेशन ले आए, एक कानून ले आए, कैबिनेट में पास कर दे और आप भी सीधे धरती पर उतर जाए। तो फिर हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है
आज का हमारा संघर्ष सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आज आने वाली पीढ़ी के लिए भी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हमारे बड़े लोगों ने जब इस प्रकार का अन्याय हुआ था तो कोई आवाज़ नहीं उठाई, हमें उन्हें भी जवाब देना है। तो आपके कल के आपके बच्चे, आपके बहू बेटियां सारे जो है सरकारी कर्मचारी बनेंगे तो उनको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी जिस प्रकार से जिसके लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पुरानी पेंशन के जो कर्मचारी हैं, हमारा उनसे भी अनुरोध है कि वो भी हमें साथ दे। और यहाँ पर मैं एक और गुजारिश, जितने भी कर्मचारी संगठन हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के, मुझे लगता है कि जब हमारा 4% हमारे NPS जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें हिमाचल और पंजाब सरकार ने वो कर दिया। अब मुझे हमारे हिमाचल सरकार के जो मुख्यमंत्री जी है, उनके बजट पे जो अभी भाषण था, उसमें उन्होंने कहा कि जो 4% की बात की, या फिर जैसे पंजाब में 6 पे कमीशन का एक कमेटी बिठी है, उन्होंने तय कर लिया कि 1 जुलाई से वो दे देंगे। तो उसके जवाब में हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास हम अपनी कमेटी बिठाएंगे, 5th पे कमीशन बिठाएंगे, या फिर हम पंजाब के अनुसार नहीं चल सकते। पर मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ, जब पंजाब सरकार 14% को ग्रॉस सैलरी में जमा कर रही है और 4% को टैक्स में ला रही है, तो आप उसमें पंजाब को फॉलो कर रहे हो अंधाधुंध, और जब पंजाब जो है पे कमीशन ला रही है तो आप बोल रहे हैं अब हम उनको फॉलो नहीं करेंगे। तो ये क्या बात है? मतलब आपने वो जो 4% पे हमारा आज टैक्स लग रहा है, कल को हम उसको विड्रॉल करेंगे आफ्टर रिटायरमेंट, उसमें दोबारा टैक्स लग रहा है। तो ये मतलब ये कहीं से भी जन कल्याणकारी नीतियाँ तो नहीं है जिसका आप दावा करते रहते हैं। तो मैं हिमाचल सरकार से पुनः अनुरोध करूँगी कि आप हमारे बातों को, हमारे जो मांगे हैं उनको सुने, हमें वार्तालाप के लिए बुलाएं और इस पर गंभीरता से विचार करने की कोशिश करें। और साथ ही घरों में बैठे हुए NPS जो कर्मचारी हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आज नहीं जागेंगे। आज हमारा 14% पे टैक्स लगा, जिन लोगों को टैक्स नहीं लग रहा था वो 20, 25, 30 हज़ार रुपये जो है आप मार्च की सैलरी में आप लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है। तो आने वाले टाइम में सरकार इसी तरह से अगर हम खामोश बैठे रहेंगे, घरों में बैठे रहेंगे, बहाने बनाते रहेंगे, तो सरकार की ऐसी नीतियाँ आती रहेंगी। क्योंकि हमारी तरफ से तो कुछ भी विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है, हम तो चुप बैठे हुए हैं। और हिमाचल की कोई भी सरकारी कर्मचारी जो यूनियन है, मुझे नहीं लगता किसी भी यूनियन ने इस 14% के ऊपर कोई टिप्पणी की है। कोई भी यूनियन, चाहे वो राजपत्रित यूनियन है या फिर कोई भी टीचर्स यूनियन है, मैंने किसी भी न्यूज़ हेडिंग में उन लोगों का विरोध नहीं देखा। तो इसका मतलब ये क्या है कि उन यूनियन के कर्मचारी जो नेता है, उनसे भी सीधा प्रश्न है कि आप किस साइड है। तो एक बहुत बड़े कवि है मुक्तिबोध, उनकी एक कविता है, वो कहते हैं कि पार्टनर, आपको अपना साइड तो चुनना ही पड़ेगा, आपको अपना पक्ष तो लेना ही पड़ेगा कि आप किस ओर है, ये तय करना ही पड़ेगा। तो सरकारी कर्मचारियों के जो यूनियन हैं, उनके नेताओं से भी मेरा आज ये प्रश्न है कि आप तय करें कि आप किस ओर है। जो कर्मचारी आप लोगों को पैसे दे के आप जिनके मेंबरशिप पे आप लोग जो है अध्यक्ष बने हुए, नेता बने हुए, उनके साथ हैं कि सरकार के साथ हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए। थैंक यू।